दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय तथ्य के बारे में जिसकी जानकारी आज तक हमारे धर्मों के धर्म गुरुओं ने हमको गलत जानकारी प्रदान की। आज हम संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से उस रहस्यमय तथ्यों से पर्दा उठाएंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि कौन है वो परमेश्वर जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना किया, कौन है पूर्ण परमात्मा, किसकी भक्ति से मिलेगा मोक्ष। आइए जानते हैं। माँ विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरूर अमर बताएं विष्णु जी और शिव जी को। इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं सबके घर विद्यमान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि मैं ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमने। इनको जरूर अमर बताएं विष्णु जी और शिव जी को। इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाएं, शास्त्र विरुद्ध साधना करवाएं और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सती थी। देखिएगा, मद देवी भागवत यानी देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पर। तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे ये विषय हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है।
दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया, पांचवा, कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए तत्वज्ञानहीन प्राणियों ने इतना ही बनाकर हमें विधान बता दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब इन भगवानों का, जिन भगवानों से ये परिचित थे, उनका इतना ही विधान है। दर्शकों, अभी आपने देखें कि किस तरीके से हम जिनको अपने धर्म के धर्मगुरु, विद्वान समझते थे, उन्होंने हमें कैसे आज तक गलत और मनमानी जानकारी देते रहे। आइए अब जानते हैं कि कौन है वो अविनाशी परमेश्वर और किसने इस सृष्टि की रचना की। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, आखिर कौन है हमारा रचयिता। जिसने रची ये सृष्टि, कौन है वो जो है सबका पिता। आदि से अंत तक सारा भेद खुलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं किसकी संतान, आज सबको पता चलेगा। सृष्टि रचना के देख प्रमाण, दुनिया होगी हैरान। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है, सब सदग्रंथों के समझने की। ये सच्चाई से परिपूर्ण है। जानिए, यदि शिव है महान और काल है शैतान, तो वो एक जिसने सबको बनाया, कौन है वो भगवान। सतयुग से लेकर कलयुग तक की बात होगी, नकली धर्म गुरुओं की होगी बोलती बंद, क्योंकि अब दुनिया सच के साथ होगी। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं, उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है, सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे तब हम बचे रहेंगे। तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है और पुण्य करने ही होते हैं। तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा का, वो तो करते ही करते हैं। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि भगवान निराकार है। और उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफ़ेद गुम्मट है जहाँ परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजय,
सिर पर सफेद छत्र है मालिक के और मुकुट है, देखत ना उस चेहरे नु। तुम सत साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं, तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो, जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है, अर्श कुर्स पर सफेद गुमट है, गुमट है जहाँ परमेश्वर का डेरा सतलोक में। और वही वेद बताते हैं, वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं, जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं हम पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या किया है कि यज्ञ करने, क्या अनुवाद किया है इन्होंने, खुद अनुवाद कर रखा है आर्य समाज के आचार्यों ने। और जो भगवान को निराकार बताते, हर वेद क्या बताते, तो इन्हें खाक जाना वेदों का। और फिर नौकर रामपाल झूठा प्रचार करे मैं ऋषि दयानंद का। वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले, यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला बै कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है, तो कबीर देव ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कहते हैं, हमने कबीर, ये कवि मानना है। तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर तो ही बना लिए और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटी बेटियां बच्चे। तो ये तो कुछ भी कोई ना आपके लिए समझण में, वो तो 1-2 रोटी के लिए माथा पे 16 साल करते हो और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा दास आपको, सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बताओ गया पढ़ा। और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, जो दास बताने जा रहा है। कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा, और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहाँ पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद का ही अनुवाद है, आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है।
प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से ही प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते हैं। प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 63वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है। ऋचम वाच्यम परपदे मनो यजु परपदे श्याम प्राणम परपदे चक्षु श्रोत्रम परपदे। ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने, यहाँ देखना। ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है। यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र। इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहाँ यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि ये केवल यजु है। ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है। और इसका अर्थ कर दे, जैसे यहाँ कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव। अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव। हम उसने कबीर पढ़ रहे हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौडल्ला को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया। और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 26 मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यानी साधना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता, उसके रास्ते खोल देता है। उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इसे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक यानी उस तेजो में, सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के वहाँ पर, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं वहाँ हीरे पन्नों, उनके हीरों के पहाड़ हैं। और वहाँ फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। और दूसरे भाग में नर और नारी ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं, जो ओनली नर रहते हैं, और उसमें एक स्थान है जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहाँ पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहाँ रह रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है, ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहाँ से छपा है, पुण्यात्मा इनकी पाले से ना उतरेगी, इतने आपका समझ में ना आवे। अक सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे। असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे
तभी हम समझ पाएंगे। ये कहाँ से प्रकाशित है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली। सप्तम समोल्लास में, ये सप्तम समोल्लास सत्यार प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर। पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो जो जानते हैं वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितने न कितने, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि व पत्थर घेर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जीव का क्या औकात है? चोर चुरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आओ सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो, ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही हैं। ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है। इसे से दो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहाँ से गति करके आता है। यहाँ देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और कति स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि के पाप का काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला। वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पे पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहाँ तो लिखा राजा के समान, राजा के यहाँ आ गया समान। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। और देखियो फिर क्या किस उद्देश्य से लेकर आता है? हे परमात्मन, उद्देश्य करने, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दें। अपने आत्माओं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सुम, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे महर्षि विद्वान और गच्छामी संस्कृत ने घोटे बैठे थे, इन्हें का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं? भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहाँ पर एक स्थान पर रहता है। ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता। तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को। दर्शकों, आज इस एपिसोड से ये स्पष्ट होता है कि कबीर साहिब अर्थात कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है। वही इस सृष्टि के रचनहार परमात्मा है
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फैक्ट बाय BS दास को सब्सक्राइब कर ले। दर्शकों, मिलते हैं अगले एक ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।